हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो चैप्टर 3 से निकल करके आता है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम आज बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशन की। मैं बात कर रहा हूं वीडी और आई के रिलेशन की, जो कि निकल के आता है I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, मतलब V इंटू ई इंटू एन इंटू ए। क्या निकल करके आता है? वी डी ई एन ए, ये होता है I के इक्वल। हम आज इस इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और कंडक्टर के अंदर जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से जो उनकी वेलोसिटी बनती है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही कंडक्टर के अंदर क्या करता है स्टूडेंट्स? ट्रेवल करता है। तो आ जाइए फटाफट से हम देखते हैं कि हमने एक कंडक्टर लगा दिया है, जिसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है, जिसमें बैटरी का प्लस हमने लेफ्ट साइड में रखा है, और लेफ्ट साइड में प्लस रखा है, और राइट साइड में हमने क्या रखा है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रखा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है राइट हैंड की तरफ। इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्यूई नाम का फोर्स लगता है। तो इस फोर्स ये फोर्स इधर लगेगा, जिससे इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये ट्रेवल करने लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक L डिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा? मान लेते हैं कि इसको टाइम लगेगा t। अच्छा, टाइम की जो डेफिनेशन है, या मैं यूं कहूं जो टाइम का फॉर्मूला है, वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप लोगों को ये साफ पता चल जाएगा कि जो t मैं मानूंगा वो हो जाएगा L अपॉन वी डी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? L अपॉन वी डी। क्लियर है? अब मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहा जा सकता है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने मान लिया कि स्मॉल n यहां पे इसके पास क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n स्मॉल n का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पाए जा रहे हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि लेंथ क्या है कंडक्टर की? a है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो है a। क्लियर है? a हमने एरिया मान लिया है, l हमने क्या मान ली है? लेंथ मान ली है कंडक्टर की। लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो बताइए बच्चों, यहां से जो वॉल्यूम बन करके आएगा वो क्या बनेगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हमने n स्मॉल n क्या माना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम माना है। तो यहां से जो n होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो तो टोटल चार्ज क्या बनेगा? टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। पता है आप लोगों को Q इज इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू ई। कैपिटल N क्यों? टोटल चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू एन ई। आप कैपिटल N की वैल्यू यहां से N इंटू V लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। स्मॉल n V इंटू E यहां से क्या बन गया? Q बन गया। मैं टोटल चार्ज क्यों कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? इसके अंदर फंसा हुआ चार्ज ही क्या है? टोटल चार्ज है। और वो टोटल चार्ज क्या करने वाला है? ट्रेवल करने वाला है। क्योंकि मुझे चार्ज, टाइम और करंट के बीच का एक रिलेशन पता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, या फिर मैं यूं कहूं I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। क्लियर है? फिलहाल यहां से देखते हैं कि Q एन ई बन गया है, जो स्मॉल n V इंटू ई। स्मॉल n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। और E क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q होगा n, V की जगह क्या पुट कर दिया? Al। तो यहां से जो Q बन गया है वो बन गया है NaLe। और मैंने जैसे बताया आप लोगों को, हमने टाइम माना है t, कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब यहां से जो टाइम लगेगा वो बनेगा L बाई वी डी।
और हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। चैप्टर 3 के बेसिक में हमने ये पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। इसे मैंने बच्चों इक्वेशन नंबर क्या दिया है, 3। इन दोनों को मैंने यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है। इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है। अब मैं 1 और 2 से Q और T की वैल्यू 1 और 2 से Q और T की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन किसमें पुट कर दूंगा, थर्ड के अंदर। ध्यान से देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q क्या हो जाएगा, यहां से Q क्या हो जाएगा, NaLe। तो मैंने Q की जगह क्या पुट कर दिया, NaLe, और अपॉन में क्या कर दिया, T की जगह पे क्या पुट कर दिया, L बाई Vd। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, Vd ऊपर चला जाएगा। ऑटोमेटिकली जो I है वो क्या निकल के आएगा, Vd इंटू ENA। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम जानते हैं कि Vd क्या होता है, E बाय M इंटू टाउ, माइनस होता है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। दैट्स व्हाई वी पुट द माइनस इन फ्रंट ऑफ इट। तो E बाय M इंटू टाउ ये हम पहले वीडियो लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। क्लास 12 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि Vd E बाय M इंटू टाउ कैसे बना। ठीक है, मैंने उठा के Vd की वैल्यू यहां से E बाई M टाउ पुट कर दी। E बाई M टाउ पुट करने से एक और E था, E इंटू E स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, NE स्क्वायर टाउ A, NE स्क्वायर टाउ A इंटू E अपॉन M। क्लियर है, यही इनका रिलेशन है। बेसिक रिलेशन आपको क्या याद रखना है हमेशा, I इज इक्वल्स टू V ना, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर। और बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जिसमें हम 5 से 7-10 मिनट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।